प्रेरणा दें कि ये दिन आने वाले समय में इस बात के लिए जाना जाए कि 44 खाली शहीद ही नहीं हुए हमारे देश के, ये पहला ऐसा हादसा था जिसमें देश के समस्त प्रांतों के हर स्टेट ने एक बच्चा खोया है। तो हमें ये समझना है कि भारत माता की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब हमारे ऊपर ऐसा कड़ा किया गया जुर्म, जिसके बदले में मोदी जी ने वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक के टक्कर का ही जवाब होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोई ऐसी कोई नई बात बताने नहीं जा रहा हूँ, सबसे विदित है। थोड़ा सा आप लोग जागृत भी हैं और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जितने हैं, उसमें सब मैसेजेस आते रहते हैं, अवेयर हैं, देखते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक अभी डिस्कशन थोड़ी देर पहले ही हो रहा था कि हमारे शायद माता पिता ने हमको संस्कार दिए, तो शायद हमको ये लगी हमारी इस जनरेशन में जो हम पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। संस्कार हम नहीं देते। कहीं रामलीला होती है या कहीं पे जब उस वक्त आपने जब देखी होगी शुरू में रामलीला, कितने बच्चों की भीड़ होती है। अब बच्चों की भीड़ वो नहीं होती, वो टीवी पे लगे रहते हैं, दूसरी चीज़ों पे लगे रहते हैं। तो इस आपके यहाँ पड़ोस में सुंदरकांड है, रामलीला है, आप वहाँ नहीं ले जाते। आप मंदिर जाते हैं सुबह शाम आरती के लिए, हम लोग के जो ग्रैंड फादर्स थे वो उंगली पकड़ के बच्चे को ले जाते थे, तो वो बतासे का इतना सा टुकड़ा मिलेगा प्रसाद का आरती में लालच देके, तो वो वहाँ जाते थे, संस्कार देते थे। उसी तरीके से अगर इस संदर्भ में मैं बात करूँ आज की जवानों की, वो तो 44 चले गए, बिल्कुल ठीक बात है, मगर आगे की प्रेरणा मिलती है दूसरे को कि मतलब आज हम सबको अपनी अपनी जॉब में हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग शहीद होने नहीं जाते, हम वहाँ नहीं जाते, मगर हमारा यहाँ पे रह करके भी हमारा बॉर्डर है, सीमाएं हैं घर के अंदर, हम समाज के अंदर जा करके उनको जागृत करें, लोगों को वो काम करें। तो मैं समझता हूँ इसी माने में भी हम कम नहीं है उस मामले में। देश की भक्ति के डिफरेंट वे में आप काम कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, और प्रेरित करके। दूसरी बात, जो आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है, आप कुछ लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा इसमें कौन सी खास बात है, हम सब नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, जवान भी तनख्वाह पाता है, उसको बेनिफिट मिलता है। हमने कहा वाह, सोचिए कितना डिफिकल्ट है, बेचारा जाता है, शादी हो रही है, आधी शादी हुई छोड़ के चल देता है। कितने इंस्टेंस में देश में इन सैनिकों ने शादियां छोड़ के उठ के मंडप से गए हैं, और कोई फंक्शन थे नहीं किए, आए चले गए, और आने वाले थे, शादी होने वाली थी 2 दिन बाद, आने वाले थे छुट्टी पे, तो निपट गए। तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस उनका, उनके परिवार का है। उसके बाद कितनी प्रेरणा है उस परिवार में कि उनके माता पिता, उनके भाई बहन कहते ये दूसरा बेटा भी जाएगा, दूसरा भी उसी में जाएगा, घबराते डरते नहीं हैं। अगर ऐसा होता नहीं तो शायद कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहता। देश, राष्ट्र की भावना, देश की भावना रखना से कितनी जिम्मेदारी का काम है, कितना उनका मन टूटता नहीं, डरे ना घबराए। हम तो यहाँ तो कुत्ता भौंकता है या कहीं पे सड़क पे कोई मुस्लिम चल रहा होता तो हम उधर से जाते नहीं। एक अच्छा रेफरेंस आया था तो उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि हम ट्रेन में चल रहे होते हैं तो नमाज पढ़ रहा होता है गली में बिछा के, तो हमें चाहे जितना तेज़ बाथरूम जाना, हम जाते नहीं है कि वो पढ़ रहा है वहाँ पे घेर करके। इस तरह से बहुत से प्रकरण हैं, हम लोग सब देख रहे हैं समय के हिसाब से कि कितना हमारे ऊपर अत्याचार, हम साफ शब्दों में कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है, हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और हम बोल नहीं रहे हैं, आगे आ नहीं रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इससे जो सबक मिलेगा सैनिकों के परिवारों को जो हैं जीवित, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे या दूसरे जो जनरेशन जाने वाली है, उनको मिलेगा हाँ यार ये रेस्पेक्ट है। आपने देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा है, उनका यही बाकी निशा होगा, तो निशान रखेंगे। जो आपने आज प्रोग्राम किया ये निशा का हिस्सा है, आपने निशा रखा, उससे प्रेरित होगा, नहीं यार रेस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो गया तो उसके बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है, और दूसरे लोग नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी। इसी तरह से अगर इसी रेफरेंस में आज हम यहाँ खड़े हैं, हमें राष्ट्र को, ये राष्ट्र बचा रहे हैं बॉर्डर पे रह के, लड़ाई करके दुश्मनों के साथ। आप कितनी दुखद है स्थिति कि हमारी सेनाओं को सिर्फ सीमाओं पे होना चाहिए। आज हमारे शहरों में, हमारे घरों पे उनको बेचारों को खड़ा होना पड़ रहा है हमको बचाने के लिए, देखने के लिए। कितना दुखद है। किसी देश की ये स्थिति होनी चाहिए कि हमारे घरों को बचाए, कि वो हमारी सीमाओं को बचाए। आर्मी का काम तो बॉर्डर पे होना चाहिए ना, वहाँ पे बेचारे करते हैं, जान देते हैं बिना मतलब। आप हम आराम से सोते हैं, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है कि हम जो अगर घर में आराम से हैं, जो भी हैं, और होली दिवाली या कोई फंक्शन मनाते हैं, ये बेचारे बॉर्डर पे हैं, तभी हम इस स्थिति में हैं। कितनी बर्फ़ में आपने भी देखा होगा, कितने फुट में कितने तूफानें आती हैं बर्फ़ की। अभी हमने देखे कैसे उसमें फंसे, क्या रहा। उनकी हिम्मत न टूटे, अगली जनरेशन की फिर हिम्मत बनी रहे, उसमें जाते रहे सेना में, और वहाँ वो करते हैं। हमारी जिम्मेदारी इस क्षेत्र में है
कि यहाँ हम अपना संभाल लें खुद पे खुद, अपनी एकता के साथ हम रहें, उनकी यहाँ पे जरूरत न पड़े, वो बॉर्डर पे ही रहते हैं। अगर हम सक्षम हो जाएंगे, मुझे लगता है सेना के जवानों को यहाँ पे आपके घरों की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, उन मुसलमानों से आपको बचाने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी, आप सक्षम हो जाएंगे। एक छोटी सी लाइन दिमाग में आई और भी कह दूँगा, हमारे सभी हिंदू देवी देवता, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसके पास शस्त्र अस्त्र नहीं रहे हैं। कोई साधु नागा बाबा या कोई भी हो, सब अस्त्र शस्त्र लेके चलते थे। इसलिए सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, हम सर्वाइव करें इस मौके पे जो समय देश का बहुत खराब चल रहा है। इस वक्त इत्तेफाकन इलेक्शन नहीं चल रहा है, हमें आपकी नाराज़गी हो सकती है, आपसे नाराज़गी हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, कोई कमियाँ हो सकती हैं, मगर हमें एक उद्देश्य देख के चलना है इस वक्त कि हमें राष्ट्र को बचाना है, हमें हिंदुत्व को बचाना है। तो सैनिकों का है राष्ट्र को बचाना, हम सब आम मतदाताओं नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि 100% हम वोटिंग करके अपने देश को शायद बचा पाएंगे। तो हम भी अपने को किसी जवान से कम न समझें और उनको श्रद्धांजलि दे कि जैसा आज आप लोगों ने किया, अच्छा विचार किया। हम तो बीच बीच में शहीद स्मारक में हमारे जब भी प्रोग्राम सुनते शहीद विद्यालय सब हम करते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि यही विचार यहाँ पे आया और सब लोग आप लोग समझदार हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जनरेशन को जोड़िए इस विचारों से, संस्कारों से, संस्कार दीजिए। नेक्स्ट जनरेशन जो ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे, अब जैसे हमें, मुझे आदत में बहुत छोटी बात, हमारे फादर जब रेडियो होता था, नेशनल एंथम तो होता था, खड़े हो जाते थे, और वो आदत ऐसी कि हम लोग का ही हमारे बच्चों को भी आती है, नेशनल एंथम होता है तो खड़े हो जाते हैं। अब वो बात रास्ते में कि आप वो जैसे घर में अगर आप खड़ो क्या रखा है, आप राष्ट्र को सम्मान की दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि भैया हम तो खड़े हो गए अब बता दें, लेकिन एक आपने किया, आपके बच्चों को आगे जनरेशन भी करेगी। इसलिए राष्ट्र के प्रति सम्मान सबसे बड़ा होगा, आप माता पिता से पहले राष्ट्र भी सबसे बड़ा है। बहुत ठीक बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी मैं अजय जी और विनोद जी मुझे लेकर के आए हैं और मैं खुद भी फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ मैं, और सौभाग्य आज आपके सामने मैं यहाँ बोल रहा हूँ। देखिए हमारे जो सैनिक हैं वो बेचारे इस बर्फ़ में, इस रेगिस्तान में, इस पहाड़ों में और किस तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं और हम अपने घरों में कितने आराम से सोते हैं। तो हम तो हमेशा हमको कुछ सैनिकों को नमन करना चाहिए कि वो बॉर्डर पर लगे हुए, जैसे भाई साहब ने कहा वो बॉर्डर पर लगे हुए और उनको यहाँ भी लगना पड़ रहा है। ये हमारी कायरता है। हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हम कितने कायर हैं जानते हैं? तो हम क्यों दुर्गा जी की पूजा करते हैं? हम लक्ष्मी माँ मैया की पूजा करते हैं, वहाँ जाकर के मेहनत नहीं करते, आत्मनिर्भर नहीं करते, क्यों पूजा करते हैं? पूजा करने का मतलब ये है कि आप हमारे जितने भी देवी देवता सबके पास शस्त्र है, हम कायर हो गए हैं, कायर स्वार्थी हो गए हैं, लोभी हो गए हैं। जो चीज़ हटनी चाहिए, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारे जो संस्कार जो हमको बचपन में मिले थे, हम कि मेरे फादर मुझे कोई डरना नहीं सिखाया, कि मैं खुद भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी हूँ, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कायरता सिखाते हैं। और उनको जो संस्कार जो मिलने चाहिए घरों में जो मिलते थे, कि जो हमारे जो फेस्टिवल्स होते थे, जो देवी देवता जो होते थे, उनके प्रति तो क्या है ये ऐसे है, ये वैसे, वाई शुड आई आर्गू? वो अगर हमारे फादर हैं तो हैं, जब वो अपने मोहम्मद साहब की बुराई नहीं सुन सकते तो हम कैसे अपने किसी की बुराई सुन सकते हैं? क्या हम कृष्ण पर तो हंसते हैं, मोहब्बत के बारे में खोल कर पढ़िए, चैप्टर उठाइए, पुराण पढ़िए, आप क्या उनके बारे में क्या है? हम अपने फादर की बुराई करते हैं, क्यों भाई? कुछ जिस बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हम उनकी बुराई करने वाले कौन होते हैं? ये हमको संस्कार होने चाहिए कि मेरा बाप है। जो भी हमारे जो देवी देवता वो मेरे देवता, उन पर हम हंसी मजाक नहीं उड़ा सकते। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, सबसे बड़ा दिक्कत हमारी क्या है कि हम जाति में बटे हुए हैं। अरे हमारे घर में एक ब्राह्मण है, पंडित है, और एक जो वाल्मीकि है, दोनों बराबर है, दोनों काम कर रहे हैं। वो जो वाल्मीकि है वो काम सफाई का कर रहा है, और जो पंडित है वो मंदिर में काम कर रहा है, दोनों ही बराबर है। हम कैसे दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हमको सबसे बुरा लगता है, आप किसी भी मंदिर में, मैं वाल्मीकि की मूर्ति नहीं देखता हूँ, लेकिन मंदिर में आपने किसकी मूर्ति, चांद मियाँ की मूर्ति लगा रखी है, इसे आप क्या कहेंगे? कि आपकी कायरता, आपकी जो क्या मानसिकता है आपकी? कभी आपने उसको सोचा? क्योंकि आप कभी गीता पढ़ते नहीं, आप गीता के बारे में जानते नहीं। आपको तो गांधी जी ने जो पढ़ा दिया कि एक गाल इधर दो, दूसरा गाल उधर दे दो, तो आप मान लेते हो। ये मैं हिस्ट्री को रिक्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कभी देखिए हमारे देश में बहुत लाखों करोड़ों सैनिक हैं,
हुए, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। अपने देश की रक्षा के लिए उनको चुना गया, ये भगवान की उनके ऊपर कृपा है। और हम लोग के ऊपर इस टाइम ऐसी कृपा है। और जो भी हमारे सैनिक अभी तक शहीद हुए हैं वो सब धोखे से उनको मारा गया है, किसी को सामने आके नहीं मार पाए। लेकिन जो हमारे 44 सैनिक पुलवामा में धोखे से मार के उन्होंने शहीद हुए थे, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश का नेतृत्व ऐसे नेता कर रहे हैं जिन्होंने उन शहीदों का सही मायने में डाल देना, बहुत बदमाशी करता है। और आज स्थिति ये है कि कोई भी दुश्मन देश आगे कई बार सोच रहा है, तो हम सच्ची अपने श्रद्धा तभी हम लोग अपने कर पाएंगे जब हम लोग देश का मजबूत नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी को फिर से और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाएंगे, तभी हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो हम लोगों का बस यही निवेदन है कि हम लोग सब लोग मतदान का पर्व आ रहा है, सब लोग एकजुट हो गए, सभी लोग मतदान करें और मोदी से हम लोग प्रधानमंत्री जी को और मजबूत करें, जिससे कोई भी पड़ोसी देश दुश्मन हमारे किसी भी सैनिक का मार वाकर नहीं कर पाए और उसको छूने की हिम्मत नहीं सभी लोग